अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि मी एंड माय फ्रेंड जो अक्सर लोग अपलोड करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, पिक्चर्स लेने के दौरान वो लिखते हैं कि मी एंड माय फ्रेंड एट पार्क। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। तो क्यों गलत है, आज के इस क्लास में हम इसी को देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर के कंस्ट्रक्शन प्रोनाउंस के रूल्स ये कहते हैं कि आपके पास दो फार्मूले होने चाहिए। एक 1 2 3 का फार्मूला आपके साथ होना चाहिए, एक 2 3 1 का फार्मूला आपके साथ होना चाहिए। अब 1 2 3 का फार्मूला कहाँ पर आता है, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, और 2 3 1 का फार्मूला कहाँ पर आता है, जब आपके सेंटेंस पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में हो। ठीक है, अब नेगेटिव कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, जब आप कोई इस तरह की बात करते हैं कि उसमें कोई बुरी बात कही गई हो जो हमारी सोसाइटी में बुरी मानी जाती हो। फॉर एग्जांपल, लड़ाई करना, किसी के साथ लड़ना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को साथ झगड़ा करना, ये सब हमारी सोसाइटी में इसको रॉन्ग और नेगेटिव कंस्ट्रक्शन से मानते हैं। तो वहाँ पर फिर आपने 1 2 3 के फार्मूले को फॉलो करना। और पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी के साथ अच्छाई करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी का कोई हेल्प करना, वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो आपका सेंटेंस डायरेक्ट मी से शुरू हो रहा है। मी जो कि ऑब्जेक्टिव के से आएगा। सो आप माइंड में रखिए कि ऑब्जेक्टिव के से कभी तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। अब जो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से पहले नेगेटिव सेंटेंस को फॉलो करता हूँ। नेगेटिव में क्या है, मैं यहाँ से लिखता हूँ आई, उसके बाद मैंने लिखा यू जो कि आपके साथ सेकंड पर्सन है। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन किसी एक को उठाता हूँ, एंड यू, आई, यू एंड ही। अब मैंने ये 3 कंस्ट्रक्शन लिखे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव से मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ कि जी हम सब जो है वो इस नुकसान के जिम्मेदार है। सो इन दैट कंस्ट्रक्शन आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रक्शन। या मैं कहता हूँ कि आई, यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। और मैं कहता हूँ आई, यू एंड ही अब्यूज्ड देम। अब ये अब्यूज करना, नुकसान पहुँचाना, ये सब नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में चला जाता है। अब पॉजिटिव से मतलब क्या है, मैं यहाँ से एक यू को उठाता हूँ, यू सेकेंड पर्सन आपका हो गया। यहाँ से मैं थर्ड पर्सन किसी को उठाता हूँ, मैं यहाँ से दे उठा देता हूँ, और यहाँ से मैं फर्स्ट पर्सन को उठाता हूँ, आपके लिए आई उठाता हूँ। ठीक है, अब क्या है, मैं कहता हूँ यू, दे एंड आई। यहाँ पर आपने एंड लगाना है। ठीक है, एंड, यू, दे एंड आई। अब मैं क्या कहता हूँ, विल हेल्प पुअर। इसके बाद जो आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। यू, दे एंड आई विल हेल्प देम। यू, दे एंड आई विल गेट अ प्राइज। अब इनाम लेना, किसी के साथ कोई मदद करना, किसी के साथ कोई इस तरह काम करना, वो सब पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में चला जाता है। तो वहाँ पर पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यानी 2 3 1 का फार्मूला आप लोगों ने फॉलो करना है। लेकिन ये जो है नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा आपका। अब जो यहाँ पर मी एंड माय फ्रेंड है, तो अब अगर इसी स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो इसके लिए क्या बनता है कि जो आपका माय फ्रेंड है, ये देखिए पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में चलता है। क्योंकि जब भी आप कहीं पर पिकनिक पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बात ही होती है। जब पॉजिटिव बात होती है तो वहाँ पर तो 1 2 3 का फार्मूला लगेगा नहीं, आपने सिर्फ पॉजिटिव को फॉलो करना है। अब पॉजिटिव को कैसे फॉलो करना है, पहले आपने यहाँ पर सेकंड पर्सन आपके साथ नहीं, तो सेकंड पर्सन आपका कट जाएगा। उसके बाद आपके साथ थर्ड पर्सन माय फ्रेंड आ जाता है। सो आपका सेंटेंस जो है वो माय फ्रेंड से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका सेंटेंस माय फ्रेंड से शुरू हो जाएगा, माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड के बाद जो आपने यहाँ पर एंड लिखा ना, माय फ्रेंड एंड, अब उसके बाद आपने जो है वो मी नहीं लिखना है, ये ग्रामेटिकली गलत है। उसके बाद आपने फर्स्ट पर्सन यहाँ से आई को उल्टा दिया। ठीक है, सो अब आपने यहाँ पर आई लिख दी, क्या बन जाएगा, माय फ्रेंड एंड आई एट पार्क आपने लिख लेना है। ठीक है, एट पार्क आपने कह देना है। अब ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया। माइंड में रखिए, ये सेंटेंस अक्सर लोग इस तरह कहते हैं कि जब भी वो कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो कहते हैं कि मी एंड माय फ्रेंड। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत चाहता है। आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए माय फ्रेंड एंड आई की कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। क्या कहता है कि सबसे पहले थर्ड पर्सन होना चाहिए, उसके बाद आपके साथ फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। क्योंकि सेकंड पर्सन तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया, तो वो मिट जाएगा। बाकी आपने ये फार्मूला फॉलो करना है। आई होप कि ये समझ आ गया हो। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो इस पर बेस होगा कि ये जो आप लोग यहाँ पर एक और ग्रामेटिकल गलती है वो ये है कि जी इट इज़ मी जो लोग कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मी जो लोग कहते हैं, वो सेंटेंस आपका क्यों गलत है, ये भी ग्रामेटिकली गलत है। इसको आपने क्या कहना है, इट इज़ आई कहना है। उसी के लिए इसी तरह से कंस्ट्रक्शन दूंगा ग्रामर को फॉलो करके। अगर ये बात समझ आ गई हो, यहीं पर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो, सो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ ले। आई होप कि यहीं तक बात समझ आ गई हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।